नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के मित्रों से मिला और अस्पताल में डॉक्टरों की केबिन में बैठे प्राइवेट लोगों को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि जिला अस्पताल में सबसे निम्न स्तर का गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर बैठे दलाल उसको भी लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक डॉक्टर ने अपने केबिन में एक प्राइवेट लड़का बैठा रखा है जो कि मरीजों से अवैध वसूली करने के साथ साथ डॉक्टर के इशारे पर बाहर की दवाइयाँ लिखता है। इमरजेंसी में तो इस तरह के लोगों की भीड़ लगी रहती। इतना ही नहीं, इन लोगों की पहुंच भर्ती मरीजों तक भी यहाँ पर स्टाफ की मिलीभगत करके लोग बाहर की दवाइयां मरीजों को दिलवाते हैं। इस तरह से तमाम आरोप लगाए। उन्होंने भी कहा कि अगर इस धंधे को बंद नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पुतला अस्पताल की गेट पर फूकेगी, प्रदर्शन करेगी और बड़े पैमाने पर धरना भी देगी। जी, क्या मामला है? एक अस्पताल की समस्याओं को लेकर ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एच के मित्रा जी को दिया है और समस्याएं ये चल रही हैं कि हमारे जिला अस्पताल में लगभग हर मर्ज की जो दवाइयां हैं वो मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर कोई दवाई नहीं है तो बराबर में जन औषधि केंद्र है जहां से दवाई सस्ते दामों पर मिल सकती है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर बाहर की दवाइयां खुलेआम लिख रहे हैं। और इस बारे में ये अब नया काम नहीं है, ये लगभग जब से अस्पताल बना लगातार ये धंधा चल रहा है और इस विषय में कई बार अवगत कराया और जांच भी हुई, लेकिन जांच में कोई डॉक्टर दोषी नहीं पाया गया। उसकी वजह ये होती है कि डॉक्टरों ने अपने साथ में प्राइवेट लड़के लगा रखे हैं और प्राइवेट लड़के जो हैं अपनी हैंड राइटिंग में उसको लिखते हैं दवाई। जब दवाई उन लड़कों से लिखवा दी जाती है और जाके जब जाँच होती है तो वो जाँच में कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया जाता कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग से मैच करता हो वो। तो इस तरह से ये बहुत बड़े घोटालेबाजी जिला अस्पताल में चल रही है। आप इमरजेंसी में जाइए, दलालों का तांता लगा रहता है। वहाँ पर जो पहले किसी कोई नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग करने के लिए आया या फार्मेसी की ट्रेनिंग करने के लिए आया या किसी और जिसने भी कोर्स किया उसने ट्रेनिंग करने के लिए आया, फिर वो उसको वहीं पर टिका रहा। टिकने के बाद में डॉक्टरों से मिली भगत करके और बेहद महंगी दवाइयाँ मतलब कहते हैं बाहर की लिख की जा रही हैं। हमारे नगर प्रवक्ता शावेद खान जी हैं, अभी ये अपनी बीवी को लेकर आए थे तो इनको बाहर की दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ 800-900 रुपये की लिख के दी। जब इन्होंने मुझे बतलाया तो मैंने सीएमएस साहब से फ़ोन पर बात की, तब वो सारी दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध हो गई। और कर क्या रहे हैं ये, इन मरीजों की जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनको बाहर की दवाइयाँ लिख के देते हैं। वो दवाइयाँ आदमी खरीद कर लाता है और जो दवाइयाँ उस मरीज के लगना थी अस्पताल की, उन दवाइयों को बेच के उनका भी पैसा बनवा लेते हैं। तो इनके तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं। तो हमने सीएमएस साहब से बात की और सीएमएस साहब ने बताया है कि जो भी अगर इस तरह का कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके इंडिविजुअल व्यक्तिगत आप हमें बताएं कि फला आदमी ये कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और बाकी जांच वो करा रहे हैं। और अब हम भी इस बात को अपने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सारे पदाधिकारियों को इस बात का निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग जो है पूरी जानकारी लें, जगह जगह जाकर पूरी अस्पताल के जगह जगह जाकर जहाँ पर भी आपका कोई मरीज़ है, संबंधी जो भी मरीज़ उसमें अस्पताल में भर्ती है, वहाँ पर जाकर देखें और उसके बाहर की कोई दवाइयाँ लिख रहा है खामोशी के साथ में उसकी वीडियो बना लें और उसको वहीं तुरंत पकड़वा